हेलो दोस्तों। तो आओ आज देखते हैं एरे। ठीक है। एरे के सारे जो भी मेथड्स है, जरूरी मेथड्स, एरे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेटअप वैसे ही है जैसे हमेशा होता है। ठीक है, हमने एक नया फाइल बनाया, उसे इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और साथ में हमने लाइव सर्वर के साथ इसे ओपन कर लिया, जहाँ पे कंसोल ओपन है राइट साइड में। ठीक है, तो आप देख सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, एरे जो होते हैं, जितने भी एरे होते हैं वो 0 से n की ओर जाती है। ठीक है, n-1 कर सकते हो। ठीक है, n-1 होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट में क्या है पता है? मैं बता रहा हूँ इंडेक्स। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है अगर एरे का जो लेंथ है वो n है तो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे भी। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे लेट मान लो, लेट और टू डूज कर दो। ठीक है, और सॉरी टू डूज, और इसे कर दो, इसे बोलते हैं लिटरल। ठीक है, एडिटर। ठीक है, इसके अंदर आप टूल्स में डाल दो क्या बोलो, कंप्लीट कंप्लीट असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट असाइनमेंट। ठीक है, क्रिएट ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, उसी के साथ हम रीडिजाइन और पोर्टफोलियो। ठीक है, कुछ भी डाल दो आप। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बोलते हैं लिटरल। ठीक है, ये एग्जैक्टली बोलते हैं एरे लिटरल हो गया। ठीक है, और मोस्टली यही प्रीफर्ड होते हैं। ठीक है, एरे लिटरल। ठीक है, और एक तरीका होता है हमारा ये, वो क्या होगा, लेट टूडूज टू इक्वल टू न्यू एरे। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर में आप पास कर दो एरे। ठीक है, तो जैसे मैं सेम, ये मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसे कंस्ट्रक्टर में पास कर देता हूँ। तो अब देखो ये भी सेम है। अब मैं दोनों को लॉग करा कर दिखा देता हूँ। ठीक है, लॉग हो जाओ, टूडूज कॉमा टूडूज हुआ और टू सेव कर दो। तब देखो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो बस ऐसे बेहतर है कि आप ये फर्स्ट वाली रिकमेंडेड है यूज करने के लिए। ठीक है, रीडेबिलिटी के हिसाब से भी और एग्जीक्यूशन के भी हिसाब से। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा ना, कि मैंने जो ये बता रहा था 0 से n-1। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडेक्स होगा, मतलब अगर जब हम इसे एक्सेस करेंगे तो हमें इंडेक्स पास करने होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा पहला वाला जो होगा ना वो जीरो पोजीशन पे होगा। ठीक है, दूसरा वाला होगा फर्स्ट पोजीशन पे और तीसरा वाला होगा सेकंड पोजीशन पे। यानी कि जो लेंथ है वो 3 है। ठीक है, बट इसका जो पोजीशन होगा वो 0 से 2 ही तक होगा, यानी n-1 तक होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये ऐसा नहीं है, तो हमने एक जो एग्जांपल लिया वो स्ट्रिंग का। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास जो एरे होता है वो डायनेमिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं दिखा दूँ डायनेमिक एरे का क्या मतलब, देखो स्ट्रिंग का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट कर लो आईडीज। ठीक है, और आईडीज के अंदर आप सेम कुछ भी करो, कोई भी नंबर डाल दो, क्योंकि ये नंबर्स है। ठीक है, तो ये नंबर्स वाले एरे, इस पर होवर करोगे तो ये बताएगा। ठीक है, देखो कि नंबर का एरे। ठीक, अब सिमिलरली अब यहाँ पे लेट करो, कोई कर लो रैंडम। ठीक है, रैंडम एरर बना दो, एरे बना रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करो, कुछ भी डाल दो, XYZ टू डू 2022। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है, इस पे करो तो ये बोलेगा, इसमें देखो 3 वैल्यू, 3 तरह के वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी, बुलियन भी है। ठीक है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये होते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि लेंथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इससे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सॉरी, हटाने देना चाहिए था, लॉग लगाओ फिर से, लॉग। अब जो भी एरे का लेंथ निकालें उसको क्या करेंगे, टूडूस डॉट लेंथ। ये देखो मैं बताता भैया। ठीक है, तो देखो इसका टूडूस जो है, ये टूडू है ये वाले। ठीक है, तो उसका लेंथ कितना है, 3 है। ठीक, समझ में आ गया। वैसे ही हमारे पास लेंथ हो गए। अब गेटर और सेटर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं,
मान लो कि हमें ये वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो हमारे पास गेट करने का ऑप्शन होगा। तो गेटर इसे कर लो और इसे ये कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अगर हमें निकालनी है कोई भी इंडेक्स की, तो हम कर सकते हैं। उसका वेरिएबल सॉरी एरे का नाम डालेंगे रेंडम, ठीक है, रेंडम। उसके बाद ये वाले एडिटर लिखेंगे, ठीक है। ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, वो डालेंगे और इंडेक्स डालेंगे, ठीक है। तो जीरो डाल देते हैं। तो ये जीरो डाले इसका मतलब ये पहला आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो हमें एक्स वाई जेड हमारा कंसोल में दिखना चाहिए, ठीक है। तो सेव करते हैं। तो देखो एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वन डालें तो ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चलो सही है। नाउ अगर हम बात करें सेटर की, ठीक है। तो सेटर यानी कि कोई वैल्यू हम सेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लो कि पार्टिकुलर इंडेक्स पे हमें कुछ सेट करनी है, जैसे हमने ये गेट किया था ना, अभी इसको फिर से गेट करूंगा, बट उससे पहले मैं सेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, रैंडम, और इसे हमारे पास क्या है, ये रैंडम ट्रू है ना, जिसे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे है, उसको वैल्यू सेट करो ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू सेट करेगा और फिर उसे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, हमने ट्रू सेट किया, तो अगर देखो इसे मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो फॉल्स सेट है। ओह एक सेकंड, ये ट्रू ऑलरेडी है, तो मैं इसे फॉल्स करूंगा ना, एक सेकंड। अब देखो फॉल्स, ये फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे अपडेट कर दिया। अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो देखो वो वैसे ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, यही हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। हमें मान लो कि हम क्या करते हैं, 2 डाल दें और यहाँ पे 2 को ही एक्सेस करें, 2 और सेकंड पोजीशन वाली। तो ये देखो फॉल्स हो गया, जबकि है यहाँ पे क्या 2022। अगर मैं इसे बंद करके दिखाऊं तो 2022, ठीक है। तो ये हमारे पास है, चलो ठीक है। तो हमारे पास गेटर और सेटर हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसमें आइटम्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड आइटम्स, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एट स्टार्ट करो, ठीक है। एट स्टार्ट में क्या होगा, हमारे पास जो भी एरे का नाम है, तो यहाँ पे मान लो रैंडम, ठीक है, रैंडम डॉट, तो हमारे पास अनशिफ्ट करके है, ठीक। तो ये क्या करता है, हमें हमारा फर्स्ट स्टार्ट में डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, स्टार्ट, ठीक है। ये एक आइटम उसने डाल देगा अंदर, ठीक है, रैंडम में उसे पुट कर देगा, ठीक है, ऐड कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है रैंडम के अंदर हम लास्ट डाल दें, ठीक है। लास्ट में डालने के लिए क्या करना होता है, पुश, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक। ऐसे आप सारे का यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे एंड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं लॉग लगा के दिखाता हूँ, लॉग लगाऊं और यहाँ पे कर दो रैंडम, ठीक है। ये देखो हमारे पास स्टार्ट में हमने अनशिफ्ट डाला था, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। ये क्या करेगा, एट एंड डाल दे, एंड करेगा, ठीक है। इसमें फिर से मैं डाल दूँ, ठीक है। मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि मैं जितना क्या उतना डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट 2 डाला, ये कुछ लेना देना नहीं है इसके, वो कि हम कौन सा पहले कर रहे हैं उससे कोई लेना नहीं, ठीक है। क्योंकि हम काम ऐसे कर रहे हैं कि ये फर्स्ट और लास्ट वाले, ठीक है। तो ये स्टार्ट 2 कर देता, ये सबसे स्टार्ट में आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली समझ में आ गया, ये क्या करता है, जो भी एरे उसके या तो अनशिफ्ट करेंगे तो वो फर्स्ट में डाल देगा, और अगर हम पुश करेंगे तो सबसे लास्ट में डाल देगा, ठीक है। तो ये होता है ऐड करने का तरीका, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कि हमें अगर लास्ट वाले एंड निकालने हैं और या फिर फर्स्ट वाले हटाने हैं, ठीक है, आइटम्स, तो क्या कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये सारे, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकंड में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, ठीक। तो हमने यहाँ पे गेटर सेटर हो गए, ठीक है। चलो ये सब ठीक है, और हमने ये कमेंट कर लेता हूँ और जाके, ठीक। ऐड आइटम्स करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। तो एक तो है पुश है, ठीक है, बाकी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल डॉट लॉक को यहाँ पर रहने देता हूँ क्योंकि हमें लॉक करनी है, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या करनी है, नेक्स्ट हमें करनी है हटानी है, ठीक है। तो रिमूव आइटम करते हैं, ठीक है। तो रिमूव आइटम, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। इसके लिए हमारे पास होते हैं शिफ्ट, ठीक। तो हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट शिफ्ट,
तो ये क्या करेगा, देखो बताता भी है, ठीक है। आप यहाँ पे जब होवर करोगे तो ये आपको बताएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये क्या, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न इट, ठीक है। और जो भी फर्स्ट आइटम जो रिटर्न होगा वो भी मतलब रिटर्न भी कर देगा, यानी हम उसे कुछ वैल्यू में सेव कर सकते हैं, ठीक। तो कर दो फर्स्ट आइटम, ठीक है। फर्स्ट आइटम जो रिमूव हुआ है, ठीक है, तो वो इसके अंदर डाल देगा, ठीक। अब चलो इसको सेव करते हैं, ठीक। और हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो फर्स्ट आइटम होना क्या है, XYZ, लेकिन इसने XYZ हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने शिफ्ट करके हटा दिया। अब देखो फर्स्ट आइटम क्या था, XYZ। अब आप इसे जब लॉग लगाओगे ना तो जो बताएगा कि अच्छा यही वाला तो आइटम मैंने निकाला था, तो ये है फर्स्ट आइटम। देखो सेव कर दो, दिख रहा है XYZ। इसके बाद है ये एरे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो भी शिफ्ट जो क्या करता है, जो भी हटाता है एरे से, उसे इसमें एक वेरिएबल रिटर्न भी करता है जो सेव हो जाएगा यहाँ पे आकर, ठीक है। और हम उसे बाद में यहाँ पे हम लॉग लगा देगा, ठीक। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम एंड, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास भी सेम है, एंड आइटम कर दो, ठीक है। और इसे कर दो रैंडम डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, लास्ट में से एक आइटम हटाएगा और साथ में इसमें डाल देगा, ठीक है। इन अब इसमें देखो लास्ट वाला आइटम हमारे पास क्या था, 2022, ठीक है। तो उसने हटा दिया वो भी। अब हमारे पास एक ट्रू बचा है। अब देखो मैंने, देखो कि यहाँ पे मैंने एंड आइटम से क्या निकला है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लास्ट में लगाता हूँ एंड आइटम और सेव करता हूँ, ठीक है। तो एंड में देखा आपने ये निकला, ठीक है। तो हमारे पास एरिया था XYZ ट्रू और ट्रू हमारे पास। तो आपको दिख रहा कैसे कर सकते हैं, ठीक। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है ट्रंकेट करने का। ट्रंकेट करने का मतलब कहीं बीच से एरे से कहीं बीच वाले पार्ट्स निकाल लेना, ठीक है। तो वो सब करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है जो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे नीचे ले जाता हूँ, सेव कर लेता हूँ और ये दोनों भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा कंसोल क्लियर हो जाए। और उसी के साथ यहाँ पे अब कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ से फिर से हटा देता हूँ, एरर देगा, ठीक है। चलो, और उसके बाद है ट्रंकेट। ट्रंकेट, ठीक है। तो इसके हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। एक तो है स्प्लाइस, ठीक है। तो देखो मैं दिखाता हूँ होता क्या है, मतलब काम कैसे करता है, ठीक। तो हमारे पास होता है लेट स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। ये हम एक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और मैं चाहूँ कुछ और वैल्यू इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर दो, ठीक। ये मैं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्प्लाइस करनी है ना, तो समझ आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और इसे मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, इसे रैंडम यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको रेफरेंस में दिखते रहे, ठीक है। ये एरे है, उसके बाद स्टार्ट इंडेक्स ये है। और हमारे पास होते हैं डिलीट काउंट, ठीक है। जब हम स्प्लाइस करते तो हमारे पास लेट डिलीट काउंट। और मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मतलब इसका डिलीट काउंट, ठीक है। एक बार पहले रद्द कर लेते, ठीक है। तो दो आइटम्स डिलीट करने थे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में ये रिटर्न जो रैंडम ये जो स्प्लाइस होता है, ये हमें रिटर्न भी करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट रिमूव्ड आइटम्स, देखता हूँ क्या हो रहा, ठीक है। रैंडम डॉट स्प्लाइस, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये लेता है एक स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टार्ट इंडेक्स, ठीक। और उसी के साथ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डिलीट काउंट, ठीक है। तो डिलीट काउंट, ठीक। ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो रैंडम, ठीक है। रैंडम में हमारे पास इसने क्या किया, सबसे पहले जो स्टार्ट इंडेक्स है, ये क्या करेगा, स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये डिलीट काउंट मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और कितना वैल्यू डिलीट करना है, ठीक है। तो उसने बोला 2 वैल्यू डिलीट करो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो और 2 वैल्यू डिलीट करो, इसका मतलब ये दोनों डिलीट कर दो, ठीक है। तो अब देखो जो यहाँ पे जो हमने लॉग किया वो क्या आया, ये दोनों ट्रू और 2022 गायब है, बाकी आ गया, ठीक है। तो ये होता है स्प्लाइस, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है स्प्लाइस, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें जो रिमूव हुआ ना वो आइटम क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के रिमूव्ड आइटम कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव्ड आइटम। तो आप देखो इसने एक ट्रू एंड 2022 जो है रिमूव किया था, वो एक एरे में मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये होता है स्प्लाइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लाइस,
ठीक है, ये नेक्स्ट स्प्लाइस है। ये क्या होता है ना, हमें ये बतानी होती है कि स्टार्टिंग कहाँ है और उसके बाद वो सारा का सारा डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने ये डाला ही नहीं। ठीक है, कंट्रोल एक्स कर दो और सेव कर दो। ठीक है, अब देख रहे हो क्या किया इसने, यहाँ से उठा और बाकी जितने भी उसके बाद थे सारे डिलीट कर दिए। ठीक है, तो ये दो होते हैं। ठीक है, अगर डिलीट काउंट कुछ नहीं डालते हो तो वो लास्ट तक चला जाता है। ठीक है, मतलब वो जितने भी उसके बाद आइटम्स होंगे स्टार्ट काउंट के बाद, स्टार्ट इंडेक्स के बाद, वो सारे डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया दो तरीके से। एक तो है कि काउंट बता दो कि कितनी करनी है। ठीक है, डिलीट काउंट, या फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक सारे डिलीट कर देंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है एक स्लाइस करके। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। इस केस में क्या होता है हमारे पास, ये सेम एरे हमारे पास। ठीक है, इसमें होते हैं स्टार्ट इंडेक्स, सेम होते हैं स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, तो देखो मैं दिखाता हूँ क्या होता है इसके अंदर। लेट स्लाइस्ड कर दो। ठीक है, आइटम्स बराबर क्या करो, रैंडम डॉट स्लाइस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन सा इंडेक्स से स्टार्ट, फिर मैं डालता हूँ 1। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है एंड नंबर और या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे एंड नंबर का क्या मतलब है, ये देखो ये जो हार्ट वाला जो लगा हुआ साइंस का मतलब है कि आप ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन देना होता है ना एग्जैक्टली, वो होता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, एंड इंडेक्स नंबर, बट वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे हम क्या करेंगे, ये दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स एंड इंडेक्स नंबर कितना होगा, 1 0 1 2। अगर मैं 2 डालूं, ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है कि ये दोनों आइटम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सेव करके दिखाता हूँ। सॉरी सॉरी, हमें ये उठाना है यहाँ से और यहाँ पे लगानी है, और यहाँ पे रिमूव आइटम पे जगह पे स्लाइड आइटम कर देता हूँ, सेव। ठीक है, अब देखो आपने, हमने क्या किया, स्लाइस्ड आइटम में आ गए। ये हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी वो कर दे रहा है। ठीक है, मॉडिफाई कर दे रहा है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, XYZ ट्रू 2022 2022 है, और ये नंबर और ये नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, और ये जो सेकंड इंडेक्स जो डालते हैं ना, वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब वो एक्सक्लूड नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये लग रहा है कि ये दोनों चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये हमने जो इंडेक्स 2 है ये एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इस केस में हमें मान लो कि अगर दो भी, ये भी डिलीट करनी है और ये भी डिलीट करनी है, तो इसका इंडेक्स तो 3 है, लेकिन हमें इसमें सॉरी 2 है, बट इसमें हमें 3 डालने पड़ेंगे क्योंकि 3 एक्सक्लूडेड नहीं होंगे, उसे छोटे वाले एक्सक्लूडेड होंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो रैंडम है वो क्या हुआ, सॉरी एक सेकेंड, हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम तो इसने रैंडम दिया, वो टोटल वैल्यू दिया। ठीक है, यानी कि ये मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसे मॉडिफाई नहीं करता। ठीक, ये हमें ऐसे ही रिटर्न हो जा रहे हैं। इस वजह से ये जो स्लाइस वाले हैं, ये रैंडम है, उसे मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बट जो स्लाइस्ड आइटम है वो आ गए। ठीक है, तो वो स्लाइस्ड आइटम में देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रू 2022 आ गए। ठीक है, यानी कि ये जो वो आइटम सारे जो हमें स्लाइस करके अपने काम के लिए रखने हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, और नाउ एक और मेथड है ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा जो एरे है ना उसे ज्वाइन कर देगा। ठीक है, उसमें हमें बताना पड़ेगा कि ज्वाइन करने से बीच में सेपरेटर क्या डालनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास सारे टू डू टास्क है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में प्रिंट कर दे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए हमारे पास एक ज्वाइन करके मेथड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और वो स्ट्रिंग देगा हमें। ठीक है, हम लॉग लगा लेते डायरेक्ट और करते हैं टू डूस डॉट ज्वाइन। ठीक है, और इसके अंदर जो डालते हैं वो सेपरेटर डालते हैं कि उसके बीच में क्या होगा, था कॉमा सेपरेटेड और बीच में स्पेस देंगे। ठीक है, ये चीज हर एक टू डूस के बीच में आएगा। तो आप देख रहे हो ये क्या क्या, कंप्लीट असाइनमेंट, फिर क्रिएटिव मेल टेम्पलेट, उसके बाद स्पेस देंगे। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ और डाल दे तो ये हमेशा बीच में ये पाइपलाइन डाल दिया और आगे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ये मेथड्स आप देखो एक बार। ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा फिर से बता दूं, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं एरे क्रिएट करने का, एक तो एरे लिटरल और एक है हमारे पास ये न्यू कीवर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है,
और ये होता है जीरो इंडेक्स होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, एन माइनस वन तक यहाँ चलते हैं, ठीक है। एन यहाँ पे लेंथ होगी, मान लो कि लेंथ 3 है तो 0 से 2 तक ही और जो इंडेक्स होंगे वो होंगे, ठीक है। और एरे जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, यानी कि हमारे पास एक ही एरे के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग और बुलियंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे गेटर और सेटर की बात करें तो गेट करने के लिए हम जो भी इंडेक्स होता है वो इंडेक्स डालते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सेट करने के लिए सेम करते हैं, जो भी इंडेक्स का वैल्यू चेंज करनी है वो कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एक्सेस करते हैं, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल देते हैं, ठीक है। एड आइटम के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, अनशिफ्ट एंड पुश, ठीक है। अनशिफ्ट हमारे जो भी आइटम्स है वो स्टार्ट में डालता है और पुश लास्ट में डालता है, ठीक है। रिमूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, एक है शिफ्ट और एक है पॉप, ठीक है। ये शिफ्ट क्या करता है कि स्टार्ट से एक आइटम रिमूव करता है, ठीक है, और उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। वैसे एंड क्या होता है, ये जो पॉप होता है वो एरे के एंड वाले आइटम्स निकालते हैं और उसे रिटर्न कर देता है, ठीक है। ट्रंकेट करने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि कुछ एरे है, उसके बीच के कुछ पार्ट्स है जिसे मुझे हटा देनी है, ठीक है। तो वैसे केस में हम ट्रंकेट वाला यूज करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, एक है स्प्लाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्प्लाइस लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है स्प्लाइस, ठीक। तो हमें क्या होता है स्प्लाइस के केस में, हमें स्टार्ट इंडेक्स और डिलीट काउंट डालना होता है, ठीक है। अगर हम डिलीट काउंट नहीं डालेंगे तो स्टार्ट काउंट के हमने जो स्टार्ट इंडेक्स डाला उसके बाद सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस के केस में क्या होता है कि हमें कुछ आइटम स्लाइस करके निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओरिजिनल जो एरे होता है उसे अल्टर नहीं करता, मतलब उसे चेंज नहीं करता, वो एज इट इज रहता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो स्लाइस्ड आइटम है वो हमने यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी कि हमने उससे स्लाइस कर लिए हमारे जो पार्ट्स जरूरी थे, ठीक। तो इसे भी दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है। स्लाइस में एक तो लेते हैं कि स्टार्ट इंडेक्स क्या है और एंड इंडेक्स क्या होगा। बस ये ध्यान रखना है कि एंड इंडेक्स जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि अगर हम 3 डालेंगे तो वो मतलब 1 और 3, एक और 3 डालेंगे तो ये एक 1 इंडेक्स वाला जो भी आइटम्स होगा वो उठाएगा, ठीक है। और 2 इंडेक्स वाले, ठीक है, ये 3 इंडेक्स वाले नहीं उठाएंगे, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे 4 डाल देंगे तो यहाँ पे ये ये क्या करेगा, सॉरी इसे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। एक उठाएगा, 2 उठाएगा, 3 उठाएगा, ठीक है। 4 नहीं उठाएगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। और फिर ये हमने लॉग लगा। उसके बाद हमारे पास एक मेथड है ज्वाइन, जो क्या करते हैं, जितने एरे के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उसे ज्वाइन कर देते हैं। उसके अंदर हम सेपरेटर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में हम ये करते हैं क्योंकि ये सूटेबल भी है आपके लिए, ठीक है, टूल्स के लिए, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।